हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस क्लास में। हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसा आप लोग को पता है कि हमारे पास यूपी बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है। और ये हम क्या कर रहे हैं बेटा, इस चैप्टर नंबर फर्स्ट की आज हम करेंगे क्लास नंबर थर्ड। हमारे पास यूपी बोर्ड का 10th क्लास की, फिर से बताता हूँ बेटा, यूपी बोर्ड 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर बेटा हम लोग कर रहे हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। और फर्स्ट चैप्टर में भी हमारे पास ये है क्लास नंबर थर्ड। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक हमारी एक भी क्लास नहीं ली है, वो हमारी बाकी क्लास ले ले, तब ये क्लास आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप ये क्लास देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऐसे सभी स्टूडेंट जो फ्री ऑफ कॉस्ट 10th की फुल कोर्स पढ़ना चाहते हैं, वो हमारे पास व्हाट्सअप कर सकते हैं 9555159995। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इससे आप जुड़ सकते हो। और इस पर जुड़ जाओगे, आप हमें एक मैसेज करोगे, सर हमें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लीजिए। तो जितनी भी क्लास होंगी, जो भी पीडीएफ होंगी, वो सब मैं आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजता रहूँगा। चाहे आप किसी भी ज़िले के, किसी भी स्कूल के, गरीब अमीर हिंदू मुस्लिम कोई भी स्टूडेंट्स हो, वो इस ग्रुप पर जुड़े और जुड़कर हमारे रेगुलर क्लास ले सकता है। और अब आपको किसी भी तरह के ट्यूशन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। चलिएगा, ये तो रहा स्टार्टिंग का 1 मिनट। अब चलते हैं अपनी क्लास पर। हम कर क्या रहे थे बेटा, आज मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, आज मैं आपको चैप्टर नंबर थर्ड, जिसमें हमारे पास हमने बनाना सीखा था व्यापार खाता। क्या बनाना सीखा था बेटा? व्यापार खाता, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट। उसके आज हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। अब जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए विशेष बात, देखो, आपका जो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनका जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन हिंदी में ही आता है। बट जो अकाउंट्स बनाने होते हैं बेटा, वो आपको हिंदी में नहीं बनाने होते, अकाउंट्स आपको इंग्लिश में ही बनाने होते हैं। क्वेश्चन आपको हिंदी में मिलेगा, ध्यान से सुनो बेटा, क्वेश्चन आपको हिंदी में मिलेगा। बट जो आप इसकी हेल्प से व्यापार, देखो क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, व्यापार खाते का निर्माण करें तथा सकल लाभ की गणना करें। हिंदी मीडियम के बच्चे व्यापार खाते का निर्माण करें तथा सकल लाभ की गणना करें। क्वेश्चन आपको हिंदी में मिलेगा, बट जब आप इसका अकाउंट बनाओगे, आप इसका सॉल्यूशन बनाओगे, तो वो हिंदी में नहीं बनता बेटा, सॉल्यूशन इसका इंग्लिश में ही होता है। तो यहाँ पर अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि कैसे कैसे हमें इसे बनाना है। अब आपके साथ दिक्कत क्या होगी? दिक्कत ये होगी, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, प्रारंभिक रहतियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विक्रय को या विक्रय वापसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन नाम को आपको थोड़ा सा याद करना होगा। बाकी जब हम क्वेश्चन करते रहेंगे तो क्वेश्चन करते करते आपको ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। फिर भी आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। आपको कोई डाउट होता है तब आप व्हाट्सएप पर मुझसे पूछ सकते हो। किसी चीज़ का हिंदी में मीनिंग पूछना है या इंग्लिश में मीनिंग पूछना है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर बेटा मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है, एक बार फिर से लिख लो अगर याद नहीं है, 9555159995। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जिसमें हम देखेंगे कि व्यापार खाते को कैसे बनाया जाता है। हम फॉर्मेट सीख चुके हैं, व्यापार खाते का फॉर्मेट कैसा होता है। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ व्यापार खाते का फॉर्मेट कैसे है। देखो ध्यान से, ये है इसका फॉर्मेट व्यापार खाते का, जो हम सीख चुके। इसमें क्या क्या आता है बाकी मैं करता चलूँगा, आप घबराना नहीं है, मैं आपको बताता भी चलूँगा। सबसे पहला आता है ओपनिंग स्टॉक, और मैं हिंदी में फिर से बताता हूँ, ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है प्रारंभिक रहतियाँ। ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है प्रारंभिक रहतियाँ। आज हम क्वेश्चन करेंगे बेटा, क्लास स्किप मत करना, आज सारे क्वेश्चन करने, आज हमें इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो हल्का सा मैं रिवाइज करा रहा हूँ, जिन्हें आता है वो भी थोड़ा सा 2-3 मिनट की बात है, बाकी आगे चलकर न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा मैं इसके। प्रारंभिक रहतियाँ लिखेंगे सबसे पहले। दूसरे नंबर पर परचेज, परचेज का मतलब क्या होता है बेटा? क्रय। सबसे पहले प्रारंभिक रहतियाँ, फिर क्या लिखोगे? क्रय। और क्रय में से क्या घटा देना बेटा हमें? क्रय वापसी। परचेज रिटर्न मीन्स क्रय वापसी।
सबसे पहले क्या लिखनी है, प्रारंभिक रहतियाँ यानी कि ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद क्या लिखना है, क्रय यानी कि परचेज। फिर माइनस क्या करना है बेटा आपको, क्रय वापसी। उसके बाद क्या लिखना है, वेजेस। वेजेस का मतलब होता है बेटा मजदूरी। जो पहली बार देख रहे हैं भाई वो जल्दी से इन चीज़ को नोट भी करते चलें, बाकी बच्चों ने कर रखा है। वेजेस का मतलब क्या होता है बेटा, मजदूरी। मजदूरी के बाद कैरिज। कैरिज का मतलब होता है बेटा माल भाड़ा या फिर भाड़ा। कार्टेज का मतलब होता है बेटा ढुलाई, चीज़ों को ढोना। पावर का मतलब होता है बेटा बिजली। फ्यूल का मतलब जानते हो बेटा, फ्यूल यानी कि जो डीजल ऑयल तेल वगैरह होता है, फ्यूल बोलते हैं। डॉक चार्ज होते हैं बेटा बंदरगाह के खर्चे। अब कहोगे सर बंदरगाह क्या होता है, बंदरगाह का मतलब बेटा जहाँ पर सामान उतारा जाता है, किस चीज़ से, शिप से। मैन्युफैक्चरिंग से बोलते हैं बेटा निर्माण व्यय। निर्माण व्यय। तो क्या क्या चीज़ आपके पास व्यापार खाते माते मैंने सब आपको बता दिया। स्टार्ट कहाँ से करोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, ओपनिंग स्टॉक। फिर लिखोगे क्रय। क्रय में से क्या घटाओगे, क्रय वापसी। उसके बाद वो सारे खर्चे हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वो सारे खर्चे जो कहाँ पर आते हैं बेटा आपके पास, आपके सामान को खरीदने से रिलेटेड होते हैं और सामान को बनाने से संबंधित होते हैं, यानी कि फैक्ट्री वाले खर्चे सारे बेटा बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। मजदूरी, भाड़ा, ढुलाई, बिजली, तेल, बंदरगाह, निर्माण व्यय। यहाँ पर क्या आता है, सेल्स। सेल्स का मतलब क्या होता है बेटा, विक्रय। विक्रय में से क्या माइनस करते हैं बेटा, विक्रय वापसी। और एक आता है क्लोजिंग यानी कि अंतिम रहतियां। अंतिम रहतियां। और बस उसके बाद आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, हम बोलते हैं हिंदी में सकल लाभ। बाकी बेटा मैं आपको इसका क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन कैसे करेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, व्यापार खाते का निर्माण करें तथा सकल लाभ की गणना करें। व्यापार खाते का निर्माण करें तथा सकल लाभ की गणना करें। तो वो बच्चे जो सिर्फ देख रहे हैं बेटा वो गलत बात है। आप जितने भी बच्चे हो, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपना एक रजिस्टर बना लो। उस रजिस्टर के ऊपर चाहे लिख देना डायमंड एजुकेशन पॉइंट। एक रजिस्टर बनाओ जिसमें आप सारी क्लास, जैसे हमारी 3 क्लास हो चुकी हैं, पहली क्लास के नोट्स लिख लो बेटा। उसके अंदर पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि व्यापार खाता कैसे बनता है। फिर दूसरी क्लास के नोट लिखो, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, यानी कि लाभ हानि खाता कैसे बनता है। आज इस चैप्टर की तीसरी क्लास है। देखो बेटा मैं बिल्कुल ऐसे पढ़ा रहा हूँ जैसे आपको ट्यूशन में पढ़ते हो। अगर आप ट्यूशन में पढ़ते हो सकता है एक दिन में सब कुछ करा दिया जाता है, मैं बहुत धीरे धीरे करके करा रहा हूँ। पहले सिर्फ बेटा मैंने आपको व्यापार खाता बनाना सिखाया, ट्रेडिंग अकाउंट। फिर मैंने आपको लाभ हानि खाता यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सिखाया था। और आज मैं आपको क्या करा रहा हूँ, इन दोनों के अकाउंट्स जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं वो कैसे किए जाते हैं। अब तक हमने सिर्फ फॉर्मेट पढ़ा है, आज हम बनाएंगे भी कि कैसे बनेंगे ये सारे क्वेश्चन। तो व्यापार खाता का निर्माण करना बेटा मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। बनेगा कैसे व्यापार खाता, अब आप देख लो बेटा ध्यान से। ये होता है ऐसे बनाने का फॉर्मेट। यहाँ पर आता है अमाउंट, अमाउंट, ठीक है बेटा। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर। पर्टिकुलर। अब एक एक करके सबसे पहले क्या आता है बेटा इसके अंदर, ओपनिंग स्टॉक। मेरे साथ साथ आप भी बनाओ बेटा, ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक को इंग्लिश में, हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, सॉरी हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रारंभिक रहतियां। कितनी है बेटा प्रारंभिक रहतियां, ओपनिंग स्टॉक 2000। सब बच्चे ऐसे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक और लिख दो वहां पर 2000 रुपये। जिन्हें आता है वो जल्दी से इसका आंसर निकालो, फिर आंसर मैच करना कि मेरे बराबर आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओपनिंग स्टॉक 2000। दूसरे नंबर पर हमेशा क्या लिखते हैं बेटा, क्रय। क्रय को इंग्लिश में बोलते हैं परचेज। क्या बोलते हैं क्रय को इंग्लिश में, परचेज, 32,000 रुपये। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखोगे 2000 रुपये, ओपनिंग स्टॉक मतलब प्रारंभिक रहतियां। फिर परचेज लिखोगे, परचेज कितनी है 32,000। इस परचेज से क्या माइनस कर दोगे बेटा आप लोग, परचेज का रिटर्न यानी कि क्रय वापसी। क्रय वापसी, देखो क्रय वापसी कितनी है 2000।
यानी कि 32,000 का हमने क्रय किया था, 2,000 की क्रय की वापसी कर दी, तो टोटल क्रय कितना कहलाया बेटा आपका? केवल 30,000 रुपये का। भाई 32 का खरीदा, 2,000 का सामान लौटा दिया, तो कितना रहा? केवल 30,000। ये दो आइटम सबसे पहले लिख लिया करो बेटा, एक ओपनिंग स्टॉक और एक परचेज। बाय में क्या लिखोगे बेटा आप? बाय सेल्स। बाय में क्या लिखोगे भाई? सेल्स। अब सेल्स का मतलब होता है विक्रय। देखो विक्रय कितने का है? 55,000। विक्रय कितने का है भाई? 55,000। अब इस विक्रय में से क्या माइनस करोगे? विक्रय वापसी, सेल्स रिटर्न। ढूंढो जरा, बताओ सेल्स रिटर्न कितना है? देखो अपनी आंख से, मुझे तो दिख ही रहा है, आप भी देखो बेटा। विक्रय वापसी कितने की है? देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर चला रहा हूँ पेन। विक्रय वापसी कितने की है भाई? 5,000। तो विक्रय 55 का था, 5,000 की विक्रय की वापसी हो गई, कितना बचा ये? 50,000 रुपये। बहुत भारी चीज नहीं है, 4 आइटम तो हमेशा लिखने हैं। आइए बताऊंगा बेटा। टू क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? अंतिम रहतियां। अंतिम एंड में जो रहा आपके पास, वो कितनी है? 20,000 रुपये। ये 4 आइटम लिख लो बेटा सबसे पहले आप। क्या क्या 4 आइटम लिखने हैं? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज और सेल्स। ये 4 चीजें लिख सकते हो। ये 4 तो लिख ही सकते हो बेटा, कि नहीं लिख सकते भाई? है ना, दिखाया था बेटा क्या क्या चीजें लिखी हमने। ये ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, और बाय में सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, और स्टार्टिंग में ओपनिंग स्टॉक और परचेज। ये 4 चीजें तो लिखनी होती हैं, हर क्वेश्चन के अंदर आएंगी ये 4 चीजें। बाकी आपको क्वेश्चन में से ढूंढ ढूंढ के लिखनी है कौन कौन से आइटम इसके अंदर आते हैं। क्वेश्चन में से देख लेते हैं बेटा, थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन में क्या क्या देखा? प्रारंभिक रहतियां हो गई हैं, क्रय हो गया है, विक्रय हो गया है, निर्माण व्यय। निर्माण व्यय के इंग्लिश में नाम होता है बेटा इसका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। MANUFACTURING, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, निर्माण व्यय। कितने बेटा? 2,000 रुपये ये भी आते हैं इसके अंदर, निर्माण व्यय। उसके बाद है ईंधन। ईंधन को जानते हो बेटा इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फ्यूल। फ्यूल, ईंधन मतलब फ्यूल, 1,000 रुपये। ढुलाई, ढुलाई की इंग्लिश क्या होती है? कार्टेज। ढुलाई की इंग्लिश क्या होती है बेटा? कार्टेज। कितने की है? 2,000 रुपये की। ईंधन हो गया, ढुलाई हो गया, अंतिम रहतियां हो गया है, क्रय वापसी हो गया, विक्रय वापसी हो गया। मजदूरी, मजदूरी का मतलब होता है बेटा वेजेस। मजदूरी कितने की है भाई? वेजेस कितने के हैं? 3,000 रुपये के। वेतन, वेतन याद रखना बेटा। वेतन, देखो बेटा हमने जो फॉर्मेट कराया है, क्या इस फॉर्मेट में मैंने कहीं वेतन लिखवाया? मजदूरी आती है, वेतन नहीं आता। मजदूरी आती है, वेतन नहीं आता। इतनी बात आपको याद रखनी है कि मजदूरी तो आएगी बट वेतन नहीं आएगा। मजदूरी आएगी, वेतन नहीं आएगा। माल भाड़ा, इसका मतलब होता है कार्टेज, सॉरी कैरेज। कार्टेज का मतलब होता है ढुलाई, और कैरेज का मतलब होता है बेटा भाड़ा। 1,000 रुपये। ब्याज मैंने कहीं नहीं लिखवाया फॉर्मेट। आपको सर आपको कैसे पता लग रहा है? बेटा देखो मैंने आपको फॉर्मेट लिखवाया है, ये रहा फॉर्मेट। मैं आपको पहले भी लिखवा चुका और ये भी लिखवा चुका। सिर्फ यही वाले खर्चे आने, इनके अलावा कुछ और खर्चे दे रखे तो नहीं आना। यानी कि रहती आनी है, मजदूरी आना है, भाड़ा आना है, ढुलाई आनी है, बिजली आना है, तेल आना है, बंदरगाह के खर्चे आने हैं, निर्माण भी आने हैं। इनके अलावा अगर कोई खर्चा है, जैसे मैंने बोला सैलरी दे रखी थी, वेतन नहीं आएगा, रिपेयर दे रखी होगी नहीं आएगा, और भी खर्चे दे रखे होंगे, ब्याज, इंटरेस्ट, कोई भी खर्चा दे रखा हो, ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि व्यापार खाते के खर्चे बेटा ये फिक्स हैं। इन 5-6 खर्चों के नाम याद कर लो, बस यही खर्चे आएंगे। पेपर में यही कंफ्यूजन होगी, इसमें बहुत सारे नाम दे रखे होंगे, जो नाम आने हैं वो लिखने हैं, बाकी के नाम को छोड़ देना है। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन जब करा तो इसमें 2 नाम ऐसे थे जो नहीं आते, जैसे वेतन नहीं आता मैंने छोड़ दिया, ब्याज नहीं आता मैंने छोड़ दिया। तो वो खर्चे जो नहीं आएंगे वो आपको छोड़ देने हैं, वो आपको छोड़ देने हैं, और उसके बाद अपना क्वेश्चन कर लोगे आप। 50 और 20 कितना हो गया बेटा? 70,000। 70,000 को ही दोनों तरफ लिखना है बेटा, 70,000 ही दोनों तरफ आएगा। जो भी साइड बड़ी होती है वो दोनों तरफ लिखी जाती है। अगर 70,000 बड़ा है तो 70,000 ही दोनों तरफ लिखना है, 70 ही यहाँ पर 70 ही वहां पर लिख देना है। अब इस 70,000 में से इन सब साइड को जोड़ लो,
किसे जोड़ लो, इस साइड को जोड़ लो बेटा पहले। 30 और 20 50, सॉरी 30 और 2 32, 32 और 2 34, 34 और 1 35, 35 और 2 37, 37 और 1 38, 38 और 3 41, 41,000 रुपये हो गए बेटा। ये कितने हो गए, ये 41,000। फिर से जोड़ लेता हूँ, 30 2 32, 32 और 2 कितना हो गया 34, 34 और 1 35, 35 2 37, 37 और ये 30, 30 और 1 37 और 40, 40 और 1 41, 41,000 रुपये हो गया। अब क्या करो, इस 70,000 रुपये में से 41,000 रुपये को घटा दो। 70 दोनों तरफ लिखने हैं, 70 में से 41 घटाओगे तो कितना बचेगा भाई आपके पास, 29,000 रुपये। जो बचकर आया उसे हम क्या बोलते हैं एंड में, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हिंदी में इसका नाम होता है सकल लाभ। ये तो क्वेश्चन पूछा था बेटा उसने हमसे, सकल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि सकल लाभ। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान के साथ अगर करोगे तो आपको समझ में आएगा। और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका, पहले आप ये व्यापार खाते का जो फॉर्मेट है वो बना लो, चाहे आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इस व्यापार खाते का स्क्रीनशॉट, कैसे बनता है व्यापार खाता, स्क्रीनशॉट आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आप ये प्रश्न बनाओगे। फिर जो बच्चे हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं मैं उनके पास की पीडीएफ भेज दूंगा। एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया बिल्कुल सेम ही, 2 क्वेश्चन मैं आपके पास भेजूंगा, आप उन 2 क्वेश्चन मेरे पास आंसर निकाल के भेजोगे। और जो मेरे ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं वो मुझे व्हाट्सअप कर ले। जैसे कुछ गर्ल्स हैं बेटा, गर्ल्स भी हमारे ग्रुप के साथ जुड़ सकती हैं, वो घबराएं नहीं, गर्ल्स का ग्रुप बेटा मैं अलग से बना दूंगा। आप भी चाहो हमारे साथ ग्रुप में जुड़ जाना, आपका गर्ल्स का ग्रुप अलग बना दिया जाएगा। या अगर आप ग्रुप में नहीं जुड़ना चाहते आप अलग से मुझे नंबर दे देना, मैं आपके पास अलग से नोटिफिकेशन भेज दिया करूँगा। घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ बच्चे घबराते हैं। चलो जी, और जो ग्रुप में नहीं भी हैं वो हमारे इस प्रश्न का एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इसके आंसर निकाल कर आप मुझे इसके कमेंट में ही भेजना। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको कमेंट में भेजना है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कमेंट में भेजना है। और क्वेश्चन नंबर 3 इसके भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट में भेजो। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर बिल्कुल करेक्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का फोटो क्लिक कर लो और फिर मुझे इसका आंसर भेजो कि कितना आएगा इसमें ग्रॉस प्रॉफिट। देखते हैं आप में से कितने बच्चे हैं जो पूरी क्लास लेते हैं और वास्तव में ट्यूशन की तरह से आपकी इस क्लास को आप पढ़ रहे हो। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, फॉर्मेट का भी ले लो चाहो तो आप बेटा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ सामने से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करा दिया है, ये इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो हमने कैसे किया। उसके बाद ये 2 क्वेश्चन आपको करके दिखाने हैं। तो आज की क्लास आपकी ख़त्म होती है, कल फिर एक क्लास लेंगे, कल कुछ और क्वेश्चन और कराएंगे। जिन्हें भी डाउट हो वो मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपने घर पर रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत। अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हमारे ग्रुप में ऐड कराओ ताकि आपका बहुत बड़ा ग्रुप बन जाए। मैंने कहा जितना बड़ा ग्रुप होगा उतनी ज़्यादा मैं क्लास लूँगा, ठीक है भाई, उतना ज़्यादा क्या होता है मोटिवेशन मिलता है। चलिए भाई, तब तक घर पर रहें, ध्यान रखें अपना। जय हिंद, जय भारत।